बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के एक अहम टॉपिक सुएज़ कैनाल की बात करने जा रहे हैं कि सुएज़ कैनाल क्राइसिस क्यों पैदा हुआ और इसके बाद के जो असरात हैं वो क्या हुए। एक लिहाज से देखा जाए तो सुएज़ कैनाल पर एक डैम किया वादा किया गया था अमेरिका और ब्रिटेन ने, जिसका नाम स्वान डैम था। जब मिस्र के अंदर जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत कायम हुई तो उसके ताल्लुकात चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर के साथ ज़्यादा बेहतर ना शुरू हो गए, सोवियत यूनियन के साथ। तो ये दो कम्युनिस्ट हुकूमतें थीं। ये बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी और वो पीछे हट गए कि वो अब इस डैम को तैयार नहीं करेंगे। इसी दौरान जमाल अब्दुल नासिर ने एक अहम पॉलिसी का ऐलान कर दिया और उसने जो सुएज़ कैनाल जो ऑलरेडी सुएज़ कैनाल कंपनी के पास थी उसको नेशनलाइज़ करने का ऐलान कर दिया। जो ही उसने नेशनलाइज़ करने का ऐलान किया तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इसी कैनाल से इसराइल को अपने जहाज़ गुजारने की इजाज़त नहीं थी। जो उनके शिप से वो इस कैनाल से नहीं गुज़र सकते थे, क्योंकि 180 किलोमीटर का तकरीबन इसका जो फासला है ये 4000 किलोमीटर के फासले को कम कर रहा था, जो दूसरी सूरत में इस कैनाल के बगैर अगर वो तय करना होता था। तो जो ही महसूस हुआ बरतानिया और फ्रांस को कि ये आने वाले दिनों में किसी वक्त भी जमाल अब्दुल नासिर जो है वो इस कैनाल पे कब्ज़ा कर सकता है या इस कैनाल को बंद कर सकता है, तो उसने इस दौरान जो है वो इसराइल को भी उकसाना शुरू कर दिया। इसी असना में जमाल अब्दुल नासिर ने वहाँ पर टोल टैक्स का ऐलान कर दिया कि इस कैनाल से गुज़रने वाले जितने भी शिप्स होंगे वो एक ख़ास टैक्स पे करेंगे। 29 अक्टूबर 1956 को 10 ब्रिगेड जो है इसराइल के, उन्होंने इस कैनाल के वेस्टर्न पोर्शन पे जो है वो हमला कर दिया। उनकी सपोर्ट में बरतानिया भी आ गया और उसके साथ साथ फ्रांस भी आ गया। इसी दौरान जब तो जमाल अब्दुल नासिर ने अपनी फ़ौज आगे बढ़ाई और जितने जहाज़ उस वक्त इस कैनाल के अंदर मौजूद थे वो सारे तबाह कर दिए। यूनाइटेड नेशन से कुछ करारदाद पेश की और देखा गया कि 1957 के मार्च तक तकरीबन 6 माह तक ये नहर बंद रही और 6 माह तक कई जो इसके अंदर जहाज़ हैं या तो वो तबाह हो गए या वो वहाँ पर रुके रहे। तो अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी क़ुव्वतों की कोशिश से 1957 मार्च में ये कैनाल जो है दोबारा से इसको ऑपरेट किया गया और इस दौरान जमाल अब्दुल नासिर एक फ़ातह के तौर पर जो है वो यहाँ से कामयाब एक लीडर के तौर पर मंजर आम पे आता है। और वो जो स्वान डैम अमेरिका और ब्रिटेन ने वादा किया था उससे पीछे हट गए थे। आपको इस ध्यान में रखना चाहिए कि 1961 के अंदर यूएसएसआर ने फ़ंड देकर उसी डैम को तैयार कराया। तो ये बेसिकली सुएज़ कैनाल को हम लोग कोल्ड वार इरा का एक अहम इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही तो फोर्सेस हैं। एक तरफ कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और दूसरी तरफ यूएसएसआर और इजिप्ट के यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात थे ये किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त नहीं थे अमेरिका और बरतानिया के लिए। तो इसके नतीजे में ये क्राइसिस सामने आया और 1956 अक्टूबर से लेकर ये 1957 मार्च तक ये जो क्राइसिस है रहा। इसमें एक लिहाज से देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस को दुनिया के अंदर रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।